मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है मोटिवेशनल स्पीच फॉर सक्सेस इन लाइफ। हम दिन रात कोशिश करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा इस चीज़ के पीछे बर्बाद कर देते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। और जब कामयाबी शायद हमें उस वक़्त मैसर होती है जिस वक़्त हम मौत की दहलीज पर खड़े होते हैं और हमारी गेम ओवर होने के करीब होती है। हमारे पास कोई चारा नहीं होता। वो कामयाबी हम किसके लिए छोड़ के जाते हैं? साथ तो हम नहीं लेके जाते। और हमने वो कामयाबी हासिल करने के लिए जो दुनियावी कामयाबी है, हम अपनी आखिरत ख़राब कर बैठते हैं। और आखिरत में हमने कुछ कमाई नहीं की होती, जहाँ पर हमने हकीकी रहना है। मेरी भी ज़िंदगी का मकसद यही था कि कामयाब हो जाऊं और एक कामयाब इंसान की हैसियत से हर जगह जाऊं। लेकिन अल्लाह के फजल और करम से मैंने अल्लाह से नमाज के ज़रिए दुआ की और अल्लाह से मदद मांगी, और मैं किसी के दर पर कभी भी नहीं गई। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अल्लाह ताला की तौफीक से मिला। अगर आपको कुरान की एक आयत भी आती है और आपको अच्छे तरीके से आती है, तो आपको चाहिए कि आप उसको भी दूसरे को बताएं। शायद हो सकता है कि उस एक आयत की वजह से अल्लाह ताला आपकी बख्शिश फरमा दे। और ये मेरी सक्सेस की तरफ पहला कदम था, ये जो मैं वीडियोस बनाकर अपलोड कर रही हूँ। बहुत सारे भाई मुझे अहले हदीस समझते हैं। मेरा किसी फ़िरके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा उस फ़िरके से ताल्लुक़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया। मेरा उस फ़िरके से ताल्लुक़ है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। मैं सिर्फ़ मुसलमान हूँ। अल्लाह ताला मेरी कोशिश कबूल करे। अल्लाह ताला मेरी इसके ज़रिए से बख्शिश करे। और अल्लाह ताला करे कि मेरा इसमें किसी किस्म की रियाकारी मौजूद ना हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ खालिस दीन की खिदमत के लिए हो। क्योंकि मुझे यकीन और ईमान है इस बात पे कि एक दिन मैंने मर के अल्लाह के हुजूर पेश होना है। अपने लिए करें। हम सब ने दुनिया में मर जाना है और अल्लाह ताला के हुजूर एक ना एक दिन पेश ज़रूर होना है। हम अपने हिसाब किताब में क्या बताएंगे कि हमने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, हमें रोटी की फ़िक्र थी, रोटी हमें मिल गई, हमने अपने बच्चों को बड़ा किया और बच्चों को एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए। लेकिन उनको ये नहीं बताया कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात पाक है जिसने बाकी रहना है, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। फिर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो। अल्लाह ताला ज़रूर बख्शेगा। एक हदीस पाक में आता है कि एक इंसान गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, यहाँ तक कि शैतान उसका पीछा छोड़ देता है कि इसने गुनाह करने के बाद तौबा कर लेनी है। और अल्लाह ताला की रहमत का दामन उसके हाथ में रहता है और वो बार बार तौबा करता है। और फिर वो ऐसे हो जाता है कि जैसे उसने कभी गुनाह किए ही नहीं है। सुबहान जाऊँ अल्लाह ताला की कुदरत पर, सुबहान जाऊँ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर, जिन्होंने प्रैक्टिकली हमें करके दिखाया कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। मेरा किसी फ़िरके, किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी दीन की तबलीग अपने घर से बेशक शुरू करें। अपने छोटे बहन भाइयों को, बच्चों को बताना शुरू करें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगा और ये ही सक्सेस है, ये ही कामयाबी है। और अपनी लिमिट और अपनी हदूद से तजावज़ नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह ताला के इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, इतने बड़े बड़े सियारे सितारे आसमान पर, अल्लाह ताला की पूरी कायनात अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे है और अपनी हद को से तजावज़ नहीं कर रही। आप अगर अपना सोलर सिस्टम देखें तो हर सियारा, हर सितारा अपने अपने ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है। उसकी मजाल क्या है कि वो इधर से उधर हो जाए। सुबह सूरज अपने टाइम से तुलू होता है, अपने टाइम से ग़ुरूब होता है, चाँद अपने टाइम से आता है, अपने टाइम से जाता है। इनके बढ़ने घटने का टाइम एक मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने इनको इनकी हदूद के अंदर रखा हुआ है। और जब वो इतनी बड़ी है और हम तो कुछ भी नहीं है उन प्लैनेट्स के सामने, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत, हमारा कोई वजूद ही नहीं। एक सांस है, अगर खुदा न खास्ता आपकी हार्ट अटैक से मौत हो तो 10 सेकंड के अंदर इंसान इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो जाता है। हमारे पास अल्लाह ताला को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये मैं पूरी वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं अपने भाइयों को या बहनों को जो मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, देखते हैं, उनको ये बता सकूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये सक्सेस ये है जो मैं काम कर रही हूँ। और अल्लाह ताला को मैं ये कहने के काबिल तो हूँगी ना कि अल्लाह पाक तेरी तौफीक से मैंने ये नेक काम किया, तेरी तौफीक हुई। मैं अपनी औलाद के लिए भी यही दुआ करती हूँ कि वो भी दीन की
تعلیم دوسروں کو دیں اور جتنا خود سمجھے اتنا دوسروں کو سمجھائے. کم از کم یہ تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، اور اللہ تعالیٰ بہترین عنایت کرنے والا ہے، بہترین دینے والا ہے. ہم سب لوگ اکثر یہ جملہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد تو مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نیچے آ کے مدد تو نہیں کرے گا. میں خود بھی یہی سینٹینس بولتی تھی بار بار. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کسی اسباب کا محتاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس ذریعے سے آپ کو دینا ہے، کس ذریعے سے اللہ نے نوازنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بس کن کہنا ہے اور فیکون ہو جائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی ہمیں کسی فرقے کا کہتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں صرف اس چیز سے مطلب ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں. باقی سب کام آپ سائڈ پہ رکھتے ہیں. پوری اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. ہم گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہر وقت استغفار کرتے رہیں، کیونکہ کامیابی کا دروازہ استغفار سے ہی ہو کے گزرتا ہے. استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں. بس اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.